तो हेलो स्टूडेंट, तो हम आज लोग फिर से वही सवाल करेंगे जो प्रश्नावली 2.2 में पहला सवाल दिए थे। दो हमारे पहले ऑलरेडी हो चुके हैं और तीसरा नंबर से शुरू करते हैं हम लोग। तीसरा नंबर दिया क्या है, 6x² माइनस का 3 और माइनस का 7x। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पर x होना चाहिए था तो इसको आगे पीछे कर लेंगे हम। 6x² और फिर माइनस का 7x और माइनस का 3 पक्षांतर कर लिया इसको आगे पीछे। x वाले को पहले लाएंगे हम, अचर संख्या जो हमारा है ना उसको बाद में करेंगे। अचर पद बराबर 0 के लिए। अब पहले ही बताया थे जो अचर पद होता है x² या कुछ भी x², a² b², उसके गुणांक में हम गुणा करेंगे। 3 का गुणा हम 6 में करेंगे तो 18 आ जाएगा हमारा। कितना आ जाएगा? 18। और 18 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है कि गुणा करने पर तो 18 आना चाहिए, लेकिन घटाने पर 7 आना चाहिए। तो किसमें? 9 और 2 में तोड़ देंगे, ठीक है ना। पहले ही बताया था अगर नहीं तोड़ने आ रहा है तो इसको एलसीएम कर लो 18 को। 2 से काटेंगे 9 आ गया, फिर 3 से काटेंगे 3, 3 से काटेंगे ये 3 का गुणा 3 में जिसका जोड़ा बन रहा है उसका हम गुणा कर लेंगे। 3 त्रिके 9 हो गया और 2 तो है इसमें अकेले है। 9 आ गया और 2, 9 और 2 में तोड़ दे, ठीक है आ गया। तो 6x² तोड़े किसमें है? 9 में। तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 9, क्योंकि माइनस के 9 में से जब 2 घटाएंगे प्लस का तो माइनस का 7 बचेगा। प्लस का 2x माइनस का 3 बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन देखेंगे क्या मिलेगा। देखिए x तो मिल रहा है हमारा, x ले लिए। और देखिए 3 के पहाड़ा में 6 भी आता है और 9 भी आता है, तो 3 हम कॉमन ले लेंगे यहाँ से। तो बचेगा क्या? 3 दूनी 2 बच गया इधर, और x चला गया तो सिर्फ एक x बचेगा, ठीक है। माइनस 3 त्रिके 3 बार में x तो चला गया पहले से, प्लस यहाँ से कॉमन कुछ नहीं मिलेगा तो 1, कुछ नहीं मिलता तो 1 लिख लेते हैं अपने से। 1 से जब पूरे में भाग करेंगे तो 2x माइनस का 3 ही रहेगा बराबर 0। बाहर वाली संख्या को अंदर कर लेंगे, 3x प्लस का 1 दोनों के बराबर में 0 करेंगे। अब इन दोनों में से एक चाहे जो उतार लेंगे, 2x माइनस 3 बराबर 0। एक प्लस में बराबर किधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। 3x बराबर -1, माइनस का 1, और 3 गुणा में तो इधर आएगा भाग में, x बराबर -1/3। पहला शून्य इधर देखते हैं, 3 प्लस 30 3 माइनस में बराबर के इस तरफ आएगा तो प्लस में, यानी कि 2x बराबर 3। 2 गुणा में बराबर के इस तरफ लाएंगे भाग में, यानी कि x बराबर 3/2। दूसरा भी शून्य निकल गया हमारा। अब क्या करना है? जांच भी करना है इसकी, तो जांच कर लेते हैं। इधर बगल में कर लेंगे। जांच, यहाँ क्या लिखेंगे? शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर -x का गुणांक बटे में x² का गुणांक, ठीक। शून्यकों का योग, शून्य कौन कौन से हैं? -1/3 और 3/2। -1/3 और फिर प्लस का 1/2। योग मतलब जोड़ होता है तो इनको हम जोड़ देंगे आपस में, बराबर -x का गुणांक कितना है? सॉरी यहाँ मिस्टेक हुआ है थोड़ा सा, यहाँ मिस्टेक हुआ है थोड़ा सा। दूसरा शून्य हमारा क्या है? 3/2, 3/2 लिखेंगे बराबर -x का गुणांक तो अभी लिखे थे, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये 7 है, बटे में x² का गुणांक हमारा 6 है, ठीक है। अब एलसीएम लेंगे इन दोनों का तो आएगा 6 हमारा। 3 से भाग करेंगे 6 में तो 2, 2 का गुणा 1 में तो 2 ही रहेगा, प्लस 2 से भाग करेंगे 6 में तो 3, 3 का गुणा 3 में 9 बराबर 7/6। 9 में से 2 जब हम माइनस करेंगे तो बचेगा 7 और बटे में 6 बराबर 7/6, ठीक है। ये बराबर आ गया। अब एक और करना है हमको, शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा बराबर क्या होता है? अचर पद, अचर पद बटे में x² का गुणांक, x² का गुणांक। शून्य कौन कौन से हैं? -1/3 और फिर गुणा में 3/2 बराबर अचर पद हमारा कितना है? -3, बटे में x² का गुणांक कितना है? 6। या गुणा करेंगे 3 का 1 में तो -1 है, -3 हो जाएगा, और 3 का गुणा 2 में 3 दूनी 6 बराबर -3/6। तो ये पहले से बराबर आ गया। काटना चाहे तो काट सकते हैं इसको, नहीं तो यहाँ भी आंसर ठीक है आपका। इसी का दूसरा अगला नंबर करते हैं। 4 नंबर सवाल जो है हमारा क्या है? 4u² माइनस का प्लस का 8u, ठीक है। इसको हम हल करते हैं। तो देखिए वीडियो लंबा बनेगा थोड़ा सा। 4u² प्लस का 8u बराबर 0 हम मान लेंगे अपने से। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? 3 संख्या तो है नहीं, हम गुणनखंड के देंगे, इसका फिर भी करना पड़ेगा।
इन दोनों में कॉमन देखेंगे, यहाँ u है यहाँ भी u है, तो u हमारा कॉमन मिल गया। 4 है, 4 के पहाड़े में 8 आता है, तो 4 भी हमारा क्या कॉमन मिलेगा। यहाँ u स्क्वायर था, एक u चला गया, 4 भी चला गया, सिर्फ u बचेगा प्लस 4 दूनी 8, 2 बार में u तो चला गया है बाहर, बराबर 0। अब दोनों के बराबर में 0 रखेंगे, 4u बराबर 0, u प्लस 2 बराबर 0। 4 गुणा में इधर आएगा भाग में, यानी कि u बराबर 0 बटे में 4 बराबर 2, प्लस में इधर आएगा माइनस में, u बराबर माइनस का 2। 4 से भाग करेंगे 0 में, तो u बराबर 0 ही आ जाएगा। तो 2 शून्य निकल गया, पहला 0 और दूसरा माइनस का 2। अब क्या करेंगे, जांच करेंगे इनकी, जांच करेंगे। तो क्या होता है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो शून्य कौन कौन से हैं, 0, योग मतलब जोड़, और फिर माइनस का 2, ठीक है। माइनस एक्स का गुणांक, एक्स यहाँ नहीं है, यू है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, यू लिख देंगे, जो रहेगा उसी को लिखेंगे यू। माइनस है यहाँ, तो माइनस लगाए दो, यू का गुणांक 8 बटे में यू स्क्वायर का गुणांक 4। अब देखिए -2 में हम जब 0 जोड़ेंगे तो माइनस का 2 ही रहेगा, 4 दूनी 8, माइनस का 2 आ गया, ये दोनों बराबर है। अभी एक और करना है, शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा बराबर क्या होता है, अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणा, एक्स स्क्वायर का गुणा, शून्यकों का गुणा। शून्य कौन से भैया, 0 गुणा में -2 बराबर अचर पद, अचर पद इसमें ये नहीं है, जिसमें ABCD XYZ कुछ भी नहीं रहता बगल में, वो अचर पद होता है लास्ट वाला। तो इसमें तो u है इसके पीछे, यहाँ भी u है, अचर पद नहीं है तो 0 बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक 4। 0 का गुणा जब -2 में करेंगे तो 0 बराबर 4 से भाग करेंगे 0 में तो 0, ये भी बराबर है। अतः दोनों स्थितियों में संबंध बराबर है, अतः दोनों स्थितियों में संबंध बराबर है, आंसर हो गया। ये लिखना है आपको, अतः 5वां नंबर है टी स्क्वायर माइनस का 15, ठीक है, टी स्क्वायर माइनस का 15, इसको हल कर लेते हैं। टी स्क्वायर माइनस 15 हम बराबर 0 मान लेते हैं अपने से, 15 माइनस में बराबर के इस तरफ आएगा तो प्लस में, यानी कि टी स्क्वायर बराबर 15, स्क्वायर हटेगा तो करड़ी लग जाएगा, यानी कि टी बराबर करड़ी में 15। अब आप जानते हैं कि करड़ी के बाहर प्लस और माइनस दोनों चिन्ह होता है, दोनों साइन होता है, तो एक बार क्या करेंगे, टी बराबर हम प्लस में 15 लिखेंगे, प्लस में 15 लिखेंगे, और एक बार माइनस में करड़ी में 15 लिखेंगे, ठीक है। 2 शून्य हमारे निकल गए, टी बराबर करड़ी में 15, टी बराबर माइनस करड़ी में 15। अब जांच करना है तो जांच आप लोग अपने से करेंगे, जांच आप लोग अपने से करेंगे, और एक लास्ट क्वेश्चन बचा है उसको भी आप लोग करेंगे, ठीक है ना। यहाँ अचर पद आपको दिया है, मान हम बता दे रहे हैं, अचर पद आपको दिया है, अचर पद दिया है माइनस का 15, ठीक है, अचर पद माइनस का 15, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक 0 नहीं है यहाँ पे 0, या फिर टी का गुणांक लिख लो यहाँ पे, टी स्क्वायर का गुणांक, टी स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं तो 1 हमारा, तो 1 रहेगा, ठीक है। अब इतना मिल गया आपको, अब जांच कीजिए।